एक छोटे से पहाड़ी शहर में सितारा सिनेमा नाम का एक पुराना सिनेमा हॉल था। वर्षों से यह सिनेमा बंद पड़ा था क्योंकि वहां के लोग मानते थे कि इस सिनेमा में एक खतरनाक चुड़ैल का वास है। कहते हैं कि जो भी इस सिनेमा में फिल्म देखने गया वह फिर कभी वापस नहीं लौटा। इस डर के कारण शहर के लोग उस सिनेमा के पास जाने से भी कतराते थे। रमेश एक साधारण व्यक्ति था जो अपने पिता की मृत्यु के बाद इस सिनेमा का मालिक बन गया था। रमेश का बचपन इसी सिनेमा के आसपास बीता था और वह इस सिनेमा को लेकर कई सपने देखता था। उसे अपने पिता की यादें इस सिनेमा से जुड़ी हुई थी और वह इसे फिर से चालू करना चाहता था। लेकिन जब उसने लोगों से इस बारे में बात की तो सभी ने उसे चेतावनी दी कि इस सिनेमा में एक खतरनाक चुड़ैल है जो वहां आने वालों की आत्माओं को कैद कर लेती है। रमेश ने इन कहानियों पर विश्वास नहीं किया। उसने सोचा कि ये सब बस पुराने समय की अंधविश्वास भरी बातें हैं। इसलिए उसने सिनेमा को फिर से खोलने का फैसला किया। उसने शहर में घोषणा की कि सिनेमा फिर से चालू होने वाला है और एक पुराने हॉरर फिल्म लगने वाली है। रमेश ने सोचा कि इस फिल्म के जरिए वह अधिक से अधिक लोगों को सिनेमा में लाकर इस भ्रम को गलत साबित कर देगा। उद्घाटन के दिन कुछ लोग डरते डरते सिनेमा हॉल में आए। सिनेमा का माहौल थोड़ा डरावना था, लेकिन रमेश ने इसे नजरअंदाज किया। फिल्म शुरू होते ही अजीब घटनाएं होने लगी। कुछ दर्शक डर के मारे बाहर जाने लगे, लेकिन उन्हें पता चला कि दरवाजे अपने आप बंद हो चुके हैं। रमेश ने सोचा कि यह सब एक तकनीकी खराबी है, लेकिन तभी स्क्रीन पर कुछ भयानक दिखाई दिया। हर कोई अपने सबसे बड़े डर का सामना कर रहा था। रमेश अब समझ गया था कि वह एक बड़ी गलती कर चुका है। उसे एहसास हुआ कि वह जिस चुड़ैल को सिर्फ एक कहानी मान रहा था, वह हकीकत में मौजूद थी। चुड़ैल ने रमेश को घेर लिया और उसके दिमाग में भयावह चित्र दिखाने लगी। रमेश को लगा कि उसकी मृत्यु निश्चित है, लेकिन तभी उसे एक पुरानी कहानी याद आई जो उसके पिता ने उसे सुनाई थी। रमेश को याद आया कि रुक्मिणी एक बार की मशहूर अभिनेत्री थी, जिसकी कुछ धोखेबाजों ने हत्या कर दी थी। उसकी आत्मा अब सिनेमा में भटकती रहती थी। रमेश को याद आया कि चुड़ैल की आत्मा को शांति तभी मिल सकती है जब उसे यह एहसास हो कि वो बहुत खूबसूरत और अच्छी कलाकार थी। रमेश ने एक चाल सोची। उसने चुड़ैल से कहा, रुक्मिणी, तुम सही हो। इस सिनेमा के लोग तुम्हारे साथ अन्याय करते थे, पर तुम जानती हो कि तुम्हारे समय की अंतिम फिल्म अभी भी इस सिनेमा में है। क्या तुम उसे फिर से नहीं देखना चाहोगी? उसने रमेश से कहा, ठीक है, मुझे मेरी फिल्म दिखाओ, लेकिन याद रखना, अगर तुमने मुझे धोखा दिया तो तुम्हारी आत्मा भी इस सिनेमा में कैद हो जाएगी। रमेश ने चुड़ैल को उसकी आखिरी फिल्म की रील दिखाई। रुक्मिणी अपनी पुरानी फिल्म में डूबी हुई थी। तभी अचानक फिल्म में एक नया दृश्य दिखाया गया। इस दृश्य में रमेश ने एक विशेष मंत्र चलाया जिसे उसने अपने पिता के पुराने नोट्स से सीखा था। जैसे ही यह दृश्य चला, रुक्मिणी चीखने लगी, यह क्या कर रहे हो? मुझे धोखा दिया। रमेश ने तेजी से अपनी जेब से एक पवित्र राख की थैली निकाली। ओम नमः शिवाय, इस शापित आत्मा का अंत हो। रमेश ने पूरी ताकत के साथ वह राख चुड़ैल की दिशा में फेंक दी। जैसे ही राख ने उसे छुआ, रुक्मिणी का शरीर धुएं में बदलने लगा और कुछ ही क्षणों में वह पूरी तरह से गायब हो गई।